मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो अंत तक देखना ना भूलें। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम सीखते हैं मॉडल इन इंग्लिश ग्रामर। किस प्रकार से मॉडल्स का यूज इंग्लिश ग्रामर में करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैन। कैन का यूज, कैन मॉडल का यूज जो है हम बी एबल टू के सब्स्टिट्यूट के रूप में, बी एबल टू के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम करते हैं। इसका मतलब होता है एबिलिटी टू डू समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग। एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो ये सेंटेंस एक कैन के यूज से, मॉडल के यूज से क्या बता रहा है कि एबिलिटी टू डू, तो ये इंग्लिश बोल सकने की एबिलिटी को दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से आई कैन स्पीक इन, जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हैं, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, फ्रेंच, चाइनीज, तमिल, मलयालम, ये यहाँ पर उसको ऐड करके आप अपनी एबिलिटी शो कर सकते हैं। फॉर परमिशन टू डू समथिंग, परमिशन टू डू समथिंग, परमिशन टू डू समथिंग। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। कैन आई गो टू सिनेमा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां आज्ञा मांग रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं किसी से, है ना। अनदर एग्जाम्पल, कैन आई गो टू, आप जहां भी जाना चाह रहे हैं, ये हो सकता है आपका स्कूल, कॉलेज, गार्डन, पिकनिक एटसेट्रा। ये जो भी चीजें हैं, बस आप कैन आई गो टू और उसके बाद उस का नाम लिख दीजिए कि आप कहां जाना चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा परमिशन के लिए। रिक्वेस्ट के लिए अगला यूज देखें, इसके लिए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज। एग्जांपल देखें, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, एक पल के लिए मेरा इंतजार कर सकते हैं क्या। ये इस प्रकार से, तो हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए कर सकते हैं, ऑफर के लिए करेंगे इसका इस्तेमाल। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। आई कैन लेंड यू, आई कैन lend you my car till tomorrow, till tomorrow, कल तक के लिए आपको मैं अपना कार दे सकता हूं। इसी प्रकार से सजेशन के लिए हम कैन का यूज करते हैं। कैन वी विजिट गार्डन, कैन यू विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड। एग्जाम्पल देखें, कैन
विजिट। अब आप पैलेस का नाम लिख सकते हैं, आप जहां जाना चाहते हैं उसका नाम, जैसे यहाँ हम ग्रैंड मार्क है एट द वीकेंड, इसी को हम कह सकते हैं कैन वी विजिट गार्डन एट द वीकेंड। तो इस प्रकार से आप सजेशन के लिए, पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए, संभावना व्यक्त के लिए, जैसे कि इट कैन गेट वेरी हॉट, इट कैन गेट वेरी हॉट इन। अब जिस एरिया की बात हो रही है उस एरिया का आप नाम लिख सकते हैं, जैसे यहां मैं बात करूं तो एरिजोना। तो इस प्रकार से ये पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ कैन या कूड, कूड का देखें, कूड का यूज तो वही चीजें हैं, बस इसे पोलाइट आ जाता है। क्या आ जाती है इसमें? पोलाइटनेस, नम्रता आ जाती है। ओके, जैसे कि सबसे पहले देख लेते हैं एबिलिटी टू, आई कुड स्पीक इन इंग्लिश। एग्जाम्पल देखें, आई कुड स्पीक इन इंग्लिश। परमिशन के लिए देखें, आई कुड गो टू द सिनेमा। इसी प्रकार से क्वेश्चन के लिए देखें, कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज, यही क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? कुड आई गो टू दी सिनेमा प्लीज। इसी प्रकार से ऑफर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। रिक्वेस्ट के लिए कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्वेश्चन मार्क। सजेशन के लिए कुड वी विजिट, कुड वी विजिट गार्डन एट द वीकेंड, गार्डन एट द वीकेंड। तो देखिए यहाँ पर सजेशन के लिए, ऑफर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, है ना, हम क्या करते हैं? ये कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक कुड से पोलाइटनेस आ जाते हैं हमारे सेंटेंस में, नम्रता पूर्वक किसी बात को कहते हैं। तो ये हम कैन का पास्ट फॉर्म कुड का यूज करके करते हैं। मे मॉडल देखें, मे में सकना, तो पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए और सजेशन के लिए। पॉसिबिलिटी, ओके, परमिशन, एंड सजेशन। कैसा सजेशन? पोलाइट सजेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे
इट मे रेन टुडे, संभावना, इट मे रेन टुडे, इट मे हार्ट, जो भी हम संभावना व्यक्त करते हैं वो यहाँ करके हम टुडे, नेक्स्ट डे, यस्टरडे, ये पॉसिबिलिटी हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसी प्रकार से परमिशन की बात करें तो मैं आई गो टू द सिनेमा, वही हम सेंटेंस दोहरा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं आई गो टू सिनेमा, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से मैं आई गो टू कॉलेज, क्वेश्चन मार्क, मैं आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, मैं आई गो टू आउटसाइड, मैं आई गो टू, ये परमिशन के लिए आप इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। फिर पोलाइट सजेशन के लिए मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से मे का यूज हमने किया किसके लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए और पोलाइट सजेशन के लिए। माइट का देखें तो पॉसिबिलिटी एंड हेजिटेंट ऑफर, पॉसिबिलिटी एंड हेजिटेंट ऑफर। पॉसिबिलिटी के देखें, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। इस प्रकार से हेजिटेंट ऑफर की बात करें तो माइट आई हेल्प यू, माइट आई हेल्प यू। तो माइट का यूज ये हम दो पॉसिबिलिटी के संभावना को व्यक्त करने के लिए और हेजिटेट ऑफर के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगला देखें मस्ट। मस्ट का यूज तो यहां पर किसी चीज को फोर्सफुली करें, उसके लिए, फोर्स के लिए, संभावना व्यक्त के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और एडवाइस के लिए या कि रिकमेंडेशन। तो इनके लिए हम जो है ये सारा चीज मस्ट का यूज हम करेंगे। जैसे कि आई मस्ट गो टू द सुपरमार्केट टुडे, आई मस्ट गो टू द सुपरमार्केट टुडे, आई मस्ट गो टू द सुपरमार्केट टुडे। इस प्रकार से अब जिस चीज को आप फोर्सफुली जिस काम के लिए बात कर रहे हैं तो ये आई मस्ट, ये मस्ट का यूज करें। यू मस्ट गो टू द सुपरमार्केट, दे मस्ट गो टू द सुपरमार्केट, ये लाइक दैट। पॉसिबिलिटी की बात करें, यू मस्ट बी टायर्ड, यू मस्ट बी टायर्ड, यू must be tired, we must be tired, they must be tired, he must be tired, she must be tired। तो इस प्रकार से पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए, शो करने के लिए हमने मस्ट का यूज करना है। एडवाइस के लिए यू मस्ट सी द न्यू फिल्म,
यू मस्ट सी द न्यू फिल्म, सी द न्यू फिल्म। और आप चाहे तो फिल्म का नाम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एडवाइस के लिए तो हमने देखा क्या, मस्ट का प्रयोग फोर्सफुली किसी चीज को कहने के लिए हमने मस्ट का यूज किया, संभावना व्यक्त करने के लिए मस्ट यूज किया, और एडवाइस के लिए हमने मस्ट यूज किया। अब यहां देखिए मस्ट नॉट और मे नॉट। मस्ट नॉट एंड मे नॉट का यूज हम सीधा किसके लिए करेंगे, निषेध के लिए, प्रोहिबिशंस। उदाहरण से समझते हैं, यू मustn't वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर, एग्जाम्पल, you mustn't work on अब यहां जो भी आप ऐड करें, डैड्स कंप्यूटर, मम्स कंप्यूटर, एल्डर ब्रदर्स कंप्यूटर, लाइक दैट आप यहां पर जोड़ सकते हैं। जैसे यहां मैं यूज करूं डैड्स कंप्यूटर, डैड्स कंप्यूटर। इसी प्रकार से मे नॉट का भी यूज यहां हम करें तो ये हो जाएगा यू मे नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर। तो ये प्रोविजन के लिए मस्ट नॉट या मे नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद हम देखें नीड नॉट का। नीड नॉट का यूज देखें तो कोई चीज आवश्यक नहीं है उसको दर्शाने के लिए समथिंग इज नॉट नेसेसरी कब यूज करें, समथिंग इज नॉट नेसेसरी, तब हम किसका, नीड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई नीडंट गो टू द सुपरमार्केट, एग्जाम्पल दोहरा रहे हैं, आई need not or needn't go to the supermarket we are going to restaurant today, we are going to restaurant today, restaurant टुडे। ये आज हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, हमको सुपरमार्केट जाने की या मुझको सुपरमार्केट जाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम नीड नॉट टू का उपयोग जब कोई जरूरी नहीं है उनके लिए हम इस्तेमाल में लाएंगे। जैसे कि आई नीड नॉट गो टू स्कूल, आज मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, दिस इज हॉलीडे, छुट्टी का दिन है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें, बैंक जाने की जरूरत नहीं है तो उसके लिए आई नीड नॉट गो टू बैंक, बाजार जाने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट गो टू मार्केट। तो इस प्रकार से हम वो नीड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आर्ट टू का यूज देखें। आर्ट टू का यूज एडवाइस एंड ऑब्लिगेशन। जनरली तो ये शुड, आर्ट टू, ये साउंड्स के लिए ये जनरली यूज करते हैं, शुड के लिए एंड आर्ट टू के लिए। तो दो चीजें, एडवाइस एंड ऑब्लिगेशन, और एडवाइस एंड ऑब्लिगेशन।
उदाहरण से समझते हैं। जैसे यू आर टू ड्राइव केयरफुली, यू आर टू ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, इन बैड वेदर। ऑब्लिगेशन की देखें, वी आर टू स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, यू आर टू स्विच ऑफ द लाइट ये फैन भी हो सकता है, एसी हो सकता है, कूलर हो सकता है। व्हेन यू लीव द रूम, व्हेन यू लीव द रूम, you are to switch off the AC, we are to switch off the fan, we are to switch off the cooler, like that. Yeah, we are to switch off the light when we leave the, इसके जगह में भी लग जाएगा, leave the room। तो यहाँ दो चीजों के लिए, एडवाइस के लिए एंड ऑब्लिगेशन के लिए हमने आर टू का यूज किया। अब देखें सेल का यूज सजेशन के लिए, सेल इसके लिए फॉर सजेशन। तो सेल आई कैरी योर बैग, एग्जाम्पल देखें, सेल आई कैरी योर बैग। इसी प्रकार से सेल का फास्ट शुड, उसका भी देखें, फॉर एडवाइस एंड फॉर ऑब्लिगेशन। एडवाइस के लिए और ऑब्लिगेशन के लिए, यू शुड ड्राइव केयरफुली, हमने देखा भी। अब देखते हैं व्हील का यूज। व्हील का यूज विश करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, डिमांड करने के लिए। इसके लिए विश, रिक्वेस्ट, डिमांड, ऑर्डर के लिए, इनके लिए हम जो है व्हील का यूज करेंगे। उसी प्रकार से प्रिडिक्शन के लिए भी यूज करते हैं, प्रॉमिस के लिए, हैबिट्स को बताने के लिए। विल यू प्लीज शट द डोर, एग्जाम्पल, will you please shut the door, will you please shut the window, will you please shut the। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, विश के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, डिमांड के लिए हम ये कर सकते हैं। प्रिडिक्शन के लिए देखें, आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे, प्रिडिक्शन। आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे, आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे। तो इस प्रकार से प्रॉमिस के लिए आई विल स्टॉप स्मोकिंग,
तो वुड का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, पोलाइटनेस आएगा। जैसे कि रिक्वेस्ट के लिए देखें, वुड यू शट द डोर प्लीज। वुड यू शट द डोर प्लीज। ये पास्ट की हैबिट के लिए, हैबिट्स इन द पास्ट, habit in the past. Sometime he would bring me some flowers. Sometimes he would bring me, she would भी हो सकता है, he would bring me some flowers. तो ये पास्ट के हैबिट्स को दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा मॉडल्स किस प्रकार से इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही परफेक्टनेस मिलती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।